नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। सपा जिलाध्यक्ष की प्रत्याशी के रूप में पहली मुलाकात। नदीम अहमद फारूकी शहर में विकास की बहाएंगे गंगा। यूपी 76 न्यूज़ के सर्वे में सपा यूपी में सबसे बड़ी पार्टी। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनपद फर्रुखाबाद से लगभग 2 दर्जन से अधिक सपा से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों ने आवेदन किए, परंतु हाईकमान की मेहरबानी किसके ऊपर होगी या यूं कहें सपा मुखिया का आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा ये कोई नहीं जानता। परंतु उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर तेजी से चली रही है। हमारे न्यूज चैनल पर बराबर लाइव आंकड़े सामने आ रहे हैं। हमने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जो सर्वे किया है उसका आंकड़ा कुछ इस प्रकार है जो जनता ने दिया है। दोबारा भाजपा की सरकार के लिए जनता 20% ही इच्छुक है, जबकि सपा सरकार के लिए 74% जनता का मत मिला है। वहीं बसपा व कांग्रेस को 3% ही लोगों ने मत मिला है। हमारे चैनल के सर्वे के अनुसार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो जाहिर है कि चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट भी बढ़ती ही जा रही है। खैर, समाजवादी पार्टी को जनपद में चहुं ओर से मजबूत करने वाले सपा के जुझारू जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी जी ने विधानसभा चुनाव में सदर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। नदीम अहमद फारूकी किसी तरह से किसी तारीफ के मोहताज नहीं। वह कितने बड़े विकास पुरुष हैं ये उन्होंने शमशाबाद के चेयरमैन के रूप में साबित किया है। उन्होंने चेयरमैन पद पर रहने के बाद शमशाबाद में बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। वही सपा कार्यालय पर आज पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो के जन्मदिवस के मौके पर सपा कार्यालय के रक्षक प्रेम सिंह जी को सपा मुखिया ने जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी बा जिला महासचिव मनदीप यादव के करकमलों द्वारा साइकिल भेंट करवाई, जिसके तुरंत बाद सपा जिलाध्यक्ष व सदर सीट के विधानसभा चुनाव की ताल ठोकने पर सदर सीट के प्रथम दावेदार कर्मठ जुझारू शिक्षित व सबको साथ लेकर चलने वाले फर्रुखाबाद के सिर्फ और सिर्फ विकास की चिंता रखने वाले सर्वधर्मों के चहेते सर्व समाज में पैर रखने वाले प्रत्याशी नदीम अहमद फारूकी जी से फर्रुखाबाद विधानसभा सदर सीट को लेकर जो चर्चा हुई, तो आइए आपको पेश करते हैं कुछ अंश। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। आइए देखते हैं नदीम अहमद फारूकी जी का सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा को लेकर पहला वीडियो आपके सामने। नदीम भाई, आप प्रत्याशी के रूप में आप उभर के सामने आ रहे हैं और जैसा कि जनता भी आपको पसंद कर रही है, अगर आपको टिकट मिलता है तो और मान लो आप अगर विधायक बनते हैं, जीतते हैं, तो सबसे पहले आपका काम फर्रुखाबाद के लिए क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही और कार्यकर्ता हैं और इसी क्रम में हम जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। पार्टी नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में विधानसभा सीटों पर टिकट पाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे जी। तो इसी क्रम में मैंने सदर फर्रुखाबाद से अपना आवेदन कर दिया था। जो एक तरीका था उसको अपनाते हैं। जाहिर है कि हम लोग राजनीति में रहकर सेवा करते हैं और उसमें जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करने का और अवसर प्राप्त रहते हैं, इसलिए अधिकांश कार्यकर्ता नेता बनने की इच्छुक रहता है, नेता विधायक के सांसद बनने का इच्छुक रहता है। तो अब चूँकि हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे नेतृत्व के ऊपर जी। यदि नेतृत्व हमें निर्देश करेगा, हमें टिकट देगा तो हम लड़ेंगे, वरना हमारा जो कर्तव्य है हम चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मजबूती के साथ लड़ाएंगे। यदि हमें टिकट देते हैं और हम जीतते हैं तो निश्चित ही कि हमारा जो एजेंडा रहता है वो विकास का रहता है जी। फर्रुखाबाद क्षेत्र चूँकि विकास के क्रम में अधूरा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनकी सरकार भी है, उसके बावजूद भी शहर फर्रुखाबाद में किसी तरीके का कोई विकास और ये कोई ऐसी उद्योग कल कारखाना नहीं जो है उनको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होना चाहिए। और सरकार के यही जनप्रतिनिधि जो हैं वो सरकार को अवगत कराते हैं, अपना सुझाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो अपना कल्याण करने में लगे रहे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनका जरूर उत्थान हो गया। सन 17 से लेके 21 आ गई। अगर उनका आर्थिक स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने व्यक्तिगत तो ग्रोथ किया है, लेकिन उनके अपने अपने क्षेत्र पिछड़े हुए हैं।
नदीम भाई, एक सवाल था कि जैसे कि मान लो आप शमशाबाद में तो काफ़ी फेमस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ से आप चेयरमैन भी रहे और उसके अलावा जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं समाजवादी पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और बराबर ये हम देख भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा काफ़ी बढ़ता जा रहा है महज आपके जिलाध्यक्ष से। तो क्या ये आशा करें कि यदि आप प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं और विधायक बनते हैं तो फर्रुखाबाद के लिए ऐसा क्या खास जो आपने अपने महज से सोच रखा है कि मतलब फर्रुखाबाद के लिए कुछ खास स्पेशल आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, नेता का असली दायित्व, जनप्रतिनिधि का दायित्व जो होता है वो विकास ही होता है जी। सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, जो भी वहाँ की आवश्यकताएं उनको पूर्ति करना ही जनप्रतिनिधि का बड़ा दायित्व होता है जी। या अगर जनप्रतिनिधि नहीं है और नेता है, वो सेवक है, तो उसके लिए संघर्ष कर सकता है। दोनों रूपों में उसे विकास की ही बात करना होती है। जी। अब चूंकि वर्तमान स्वरूप जात पात संप्रदाय की बातें करके हैं, कुछ पार्टियां करके आगे आ जाती हैं, सत्ता हासिल कर लेती हैं जी। हमारा हमेशा सा सोचना ये रहा, मैं चेयरमैन रहा, मेरे पिताजी विष्णु पार्टी चेयरमैन रहे, तो मेरे एक कार्यकाल में आप देखिए, मैं छोटी सी चीज़ें छोड़ दीजिए, सड़कों का जाल और पानी का हैंडपम्प, तमाम बिजली के पोल्स के अलावा मैंने वहाँ पर जो बड़े 5 काम हमारे हुए, एक मैंने स्टेट बैंक का वहाँ अपने प्रयासों से करके खुलवाई, एक पुस्तकालय की वहाँ हमने स्थापना करवाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका उद्घाटन किया था, एक पार्क बनवाया वहाँ पर और एक गेस्ट हाउस बनवाया और जो गंगा का वहाँ पुल बना है उसको बनवाने के लिए भी हमने बड़ा संघर्ष किया। तो ये अच्छा, जब प्रयास किए गए तो उनमें सफलता मिली जी। तो जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? कुछ चीज़ें हमारे करने की होती है वो हमने कर दी और जो हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम अपना संघर्ष कर सकते हैं जी। तो जब हमारे दिमाग में एक विकास का एजेंडा है तो हमें दूसरी जगहों पर अगर अवसर उपलब्ध होगा तो वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से विकास कराया जाएगा। और वर्तमान में हम फिर दोहराएंगे बात कि हम ये चाहते हैं कि बहुत से शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए कल कारखाने हैं जो उनके लिए जो आवश्यकता अनुसार हो ताकि उनको रोजगार उपलब्ध हो सके जी। हर सरकार, हर पार्टी महिला उत्थान की बात करती है लेकिन उसके लिए प्रॉपर काम नहीं होता है। जो हमारी छात्राएं हैं या जो हैं पढ़ी लिखी शिक्षित हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो, ट्रेनिंग कॉलेजेस होना चाहिए, वहीं सिलाई कढ़ाई का भी इंतजाम सिखाया जाए, कंप्यूटर की भी शिक्षा हो, इस तरीके की भी कोई व्यवस्था हो ताकि एक कंपाउंड में रहकर इस तरीके का वो अपना शिक्षा भी अर्जित करें और अपना जीविकोपार्जन वाला कोई ऐसी व्यवस्था भी उसमें अर्जित करें। तो सही मायने में तब डेवलपमेंट होगा, शैक्षिक तौर पर भी होगा और आर्थिक तौर पर भी होगा, जो वर्तमान में आवश्यकता है। जब रोजगार होगा तमाम भेदभाव की चीज़ें और जात पात की बातें खत्म हो जाएंगी और निश्चित तौर पर समस्याओं से ग्रसित हैं, तमाम समस्याएं हैं। सड़कें, अब देखिए सड़कें संकुचित होती जा रही है, बहुत बड़ी समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क का निर्माण हो रहा है, सड़क बन रही है लेकिन ठेकेदार की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कितना होना चाहिए, कहाँ पोल लगना चाहिए, संकुचित सड़कें हो रही हैं और लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, इसका भी सड़क निराकरण होना चाहिए। हम सड़क अगर बन रही है तो जनप्रतिनिधि देखना चाहिए कितनी प्रॉपर तरीके से बन रही है जी। उसके अंदर जो कमीशन खोरी होती है वो समाप्त की जाए, तब सड़क भी अच्छी और मजबूत बनेगी और लोगों को यातायात का सुगम रास्ता मिलेगा। ये इस तरीके का कोई अवसर प्राप्त होगा, निश्चित ही एक मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा विकास के क्षेत्र में। मतलब ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में लगभग अभी तक 2 दर्जन के आसपास प्रत्याशियों ने जो है अपने आप को प्रत्याशी बनने के लिए नामित किया है। उसमें सबसे टॉप पे तो लिस्ट में आप ही का नाम आता है सदर से। और जहाँ तक है मतलब एक मुस्लिम लीडर के हिसाब से भी और जिलाध्यक्ष होने के नाते आपने पार्टी को काफ़ी मजबूती दी, उस हिसाब से भी बहुत आपका नाम सबसे उछल के सबसे आगे आता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो और अदर जो हैं पार्टी में जो लोग हैं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं तो उनके विषय में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, टॉप और लास्ट की बात नहीं है, तो ना नहीं ये तो है, टॉप में तो आप ही आते हैं। नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँ, मैं टॉप में आता हूँ, लेकिन ये कि प्रक्रिया है, आवेदन की आवेदन हो गए सब। अब आप जब तक आवेदन करता है सभी लोग बराबर हैं, बाकी तो नेतृत्व जिसको भी देगा उस हिसाब से। चलिए एक लास्ट मैसेज दे दिए आप विरोधियों के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं? विरोधी मीन्स जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी। ये वो तो आप सर्वे करा रहे हैं, आपका चैनल सर्वे करा रहा है, फिगर क्या निकल के आ रही है, 73% लोग हमारे साथ हैं जी। तो ये तो लोग खुद देख रहे हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता त्रस्त है जी। कोई डेवलपमेंट का काम किया होता तो निश्चित ही लोग उनके साथ होते हैं। अब चुनाव आ जाएगा, जो अभी तो 20-25% फिगर उनके फेवर में जा भी रही, वो भी समाप्त हो जाएगी जी। चलिए, आपको यूपी 76 न्यूज़ पे बात करने के लिए धन्यवाद।